तो इंडिया एंड पाकिस्तान हैव डिक्लेयर्ड अ सीज फायर। युद्ध विराम की घोषणा हो गई। अच्छी बात है, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता। पर मेरा पर्सनली ये सोचना था कि भारत के पास एक अपर हैंड था। पाकिस्तान ने हमास की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया था और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। कुछ दिन शांत रहेंगे या शायद कुछ साल शांत रहेंगे, पर जिस दिन पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेगा फिर पलट के मारेगा। वी शुड हैव क्रिएटेड अ बफर जोन फर्स्ट। सीज फायर करने से पहले पूरे एंटायर वेस्टर्न बॉर्डर पर एक बफर जोन बना लेना चाहिए था और एटलीस्ट वी हैव टेकन आवर पीओके बैक। दिस वाज वन इन द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। एनीवे, तो ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई है। भारत ने कल रात पाकिस्तान के 3 नहीं बल्कि 6 एयरबेसेस को टारगेट किया था। नूर खान, मुरीद और रफीकी एयरबेस की इंफॉर्मेशन कल रात से ही इंटरनेट पर फ्लड करने लगी थी। वीडियोस वायरल होने लगे थे। नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी का एयरबेस है, जो पाकिस्तान का मेन हब माना जाता है, यहाँ की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। आप इस वीडियो को देखिए। तो ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग के बाद ये कंफर्म हो गया है कि कल रात 3 नहीं बल्कि इनके 6 एयरबेसेस को इंडियन एयरफोर्स ने टारगेट किया था, जिसमें नूर खान, रफीकी और मुरीद के अलावा रहीम यार खान, सुक्कुर और चुनियान भी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर की तरह यहाँ पर भी भारत ने प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स की, जो कि पॉसिबली स्कैल्प मिसाइल से की गई होंगी, और इसके अलावा पसरूर और सियालकोट बेस के रेडार्स को भी नष्ट किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कल रात टोटल 8 बेसेस पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया। ये सभी एयर बेसेस जो थे ये फ्रंटलाइन बेसेस थे। यहाँ से पाकिस्तान पिछले 3 दिन से ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक कर रहा था। और जैसा कि प्रेस ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि भारत का ये रिस्पॉन्स तब आया है जब इनके ड्रोन्स और फाइटर जेट्स ने इंडिया में एयर बेसेस को टारगेट करने की कोशिश की। अब देखिए, ये एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। भारत ने जैसे आज भी कहा कि वो नहीं चाहता है कि एक्सकेलेशन हो, पर ये लोग एक तरफ कहते हैं कि नहीं, एक्सकेलेशन नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ ये लोग एक ना एक स्टेप आगे बढ़ने लगते हैं और नीचता का लेवल तो इनका गिरता ही चला जा रहा है। अब ये देखिए एक नीचता का एग्जांपल। ये लोग अपने ड्रोन अटैक को एग्जीक्यूट करने के लिए सिविलियन एयरक्राफ्ट को एज अ शील्ड यूज कर रहे हैं। कल की प्रेस रिलीज में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए अपनी एयर स्पेस को अभी तक बंद नहीं किया है। पहले ये लोग एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को उड़ने देते हैं, जब वो सिविलियन एयरक्राफ्ट हवा में होता है तो उसी समय उसके पीछे से ड्रोन भेज देते हैं, और यहाँ पर इंडियन रडार्स में वो ड्रोन और सिविलियन एयरक्राफ्ट एक साथ दिखाई देते हैं। इनका प्लान ये होता है कि ये इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करें और इस कंफ्यूजन में हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सिविलियन एयरक्राफ्ट को हिट कर दे, जिसके बाद ये लोग पूरी दुनिया में अपना रोना पीटना शुरू कर दें और कहें कि ये लो देखो, भारत ने हमारे सिविलियन एयरक्राफ्ट को हिट कर दिया। तो इस नीचता पर उतर आए हैं ये लोग, पर ऐसा कुछ कर नहीं पाए। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस है। उसने सिविलियन एयरक्राफ्ट को एक्सक्लूड किया और इनके ड्रोन्स को टारगेट किया, और उसमें जो आतिशबाजी हुई उसका नजारा पूरे उत्तर भारत ने देखा। अच्छा, एक तुच्छेपन की खबर इनकी कल की आ रही है। कल रात में इन्होंने अपनी फतह 2 मिसाइल को दिल्ली को टारगेट करने के लिए लॉन्च किया, जिसे हरियाणा के सिरसा के पास इंटरसेप्ट कर लिया गया। अब सोचिए, अगर ये मिसाइल कहीं इंटरसेप्ट ना हो पाती तो क्या होता? तो खत्म थे ये लोग आज। फिर तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं होता हम रुके, हमारी सेनाएं अब तक लाहौर पहुंच चुकी होती। खैर, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, मैं जब ये रिपोर्ट खंगाल रहा था तो मुझे एक आर्टिकल मिला। इसमें लिखा था कि फतह 2 इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के लिए एक फॉर्मिडेबल थ्रेट है। तो अब कल रात तो ये प्रूव हो गया कि फतह 2 कुछ नहीं कर सकती। अच्छी खबर है ये हमारे लिए भी और रशिया के लिए भी। अच्छा, ये लोग कितने नादान हैं कि ये नहीं समझते हैं कि ये जो करते हैं ये पलट के इनको वो मिलता है। अब इन्होंने फतह चला दी और ये नहीं सोचा कि इनके पास जो इनका HQ-9 है वो ड्रोन्स तो रोक नहीं पाता है, वो कुछ भी रोक नहीं पाता है, और कल को अगर हमारी गलती से कोई ब्रह्मोस मिसाइल चल गई तो क्या होगा। पर जैसा कि हमने कहा कि हम लोग बहुत केयरफुली कर रहे हैं सब चीजों को एग्जीक्यूट, मिनिमम थ्रेट के साथ, मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ। तो इस तरह की घटिया हरकत भारत की तरफ से तो नहीं होगी, लेकिन अगर ये नहीं मानते हैं तो आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं आ सकता। खैर, तो मेरे ख्याल से इन चुरवे पाकिस्तानियों ने अब इस कंफ्लिक्ट में एक लेवल और बढ़ा दिया है। अब इनकी फतह तो चल गई है और मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि भारत को अपने तरकश से ब्रह्मोस निकालनी चाहिए, क्योंकि हम पहले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहले ये लोग करते हैं, हम सिर्फ उसका रिस्पॉन्स देते हैं। इन्होंने पहलगाम किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। इन्होंने ड्रोन चलाए, हमने ड्रोन चलाए। इन्होंने हमारे बेसेस को अटैक करने की कोशिश करी, हमने इनके बेसेस को उड़ा दिया। अब इन्होंने मिसाइल चलाई, तो पलट के जवाब देना तो बनता है। तो मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि इनको ब्रह्मोस का स्वाद चखाया जाए। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमें अपना पीओके वापस चाहिए तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसा समय है जब पाकिस्तान के सपोर्ट में ना के बराबर कोई खड़ा है। एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि यूएस और रशिया पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ऐसी गलतियां करता रहे और हमें ये मौका मिल जाए कि हम पीओके को वापस ले सकें। और पीओके क्या, जरूरत यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पर एक बफर जोन बनाया जाए, क्योंकि देखिए इनके जो अटैक करने का स्टाइल है ये एकदम हमास टाइप का है। हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर जैसे इजराइल पर अटैक किया है और अभी तक करते रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अपना आयरन डोम बनाना पड़ा। पाकिस्तान भी ऐसा करता रहेगा। ये स्ट्रेटेजी इन्होंने अपना ली है। हर आए दिन इनके ड्रोन्स आएंगे, उड़ेंगे। आज ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये खुद कर रहे हैं, कल कोई बोलते रहेंगे कि हम
नहीं कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ से मुजाहिदीन है, ये कर रहे हैं। जरूरत यह है कि अब एक बफर जोन बनाया जाए। हमारी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के भले ही खिलाफ नहीं है पर साथ भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।